टू स्टडी माई वे डबल डबल। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 9 का सेकंड पार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। अब हमारा यहाँ से हम स्टार्ट है, पहले हम सारा कर चुके हैं। अब हमारा है स्प्रेड बौद्धिज्म कि बौद्धिज्म किस तरह से फैला। द मोस्ट फेमस द कुशानाज रूलर वाज द कनिष्का। जो कुशान वंश का सबसे प्रसिद्ध जो राजा था वो कनिष्का था। वो रूल अराउंड द 1900 ईयर एगो, और जिसने रूल किया लगभग 1900 साल पहले। ही ऑर्गेनाइज ए बौद्धिस्ट काउंसिलिंग, जिसने बौद्धिस्ट काउंसिलिंग की सभा का आयोजन किया। वेयर द स्कॉलर्स मैट्स एंड द डिस्कस इम्पोर्टेंट मैटर, जहाँ पे स्कॉलर्स होते थे वो वहाँ पे मिलते थे और बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर क्या करते थे, डिस्कशन करते थे, बातचीत करते थे। अश्वघोषा एक पोएट, जो अश्वघोषा था वो एक पोएट था, एक कवि था। वो कंपोज ए बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, जिसने बुद्धा की बायोग्राफी लिखी थी, जिसको बोलते हैं बुद्ध चरित्रा। लिव इन द हिज कोर्ट, वो किसके कोर्ट में रहता था? वो कनिष्का के कोर्ट में रहता, दरबार में रहता था। अश्वघोषा एंड द अदर बौद्धिस्ट स्कॉलर नाउ बिगन राइटिंग इन द संस्कृत। जो अश्वघोषा था और दूसरे तरह के जो बौद्धिस्ट स्कॉलर्स थे उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू किया। ए न्यू फ्रॉम और बौद्धिज्म नोन एज द महायान बौद्धिज्म, की जो एक नई जो फॉर्म आया, नया विचार आया बौद्धिज्म का, उसको महायान बौद्धिज्म कहा गया। नाउ डेवलप, जो इस टाइम में इसमें विकास हुआ। दे हैड द टू ए डिस्टिंक्ट फीचर, जिसके दो महत्वपूर्ण फीचर्स थे, अंग थे। अर्लियर द बुद्धा द प्रेजेंट वाज द सोन एज इन द स्कल्पचर बाय द यूजिंग सर्टेन साइन। ये कह रहे कि जो बौद्धिस्ट की जो पहले ज़माने में क्या होता था, या पहले टाइम में क्या होता था, जो बुद्धा की जो प्रेजेंसी प्रस्तुति को स्कल्पचर मतलब मूर्तियों में कुछ चिन्ह के द्वारा, कुछ साइन के द्वारा दर्शाया गया। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के रूप में, हिज अटेनमेंट ऑफ द एनलाइटमेंट, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसको किस तरह से दर्शाया गया? उसको स्कल्पचर ऑफ द पीपल ट्री, उसको पीपल की मूर्ति को बनाकर उसके ऊपर दर्शाया गया कि यहाँ पे पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? अपना एनलाइटमेंट या हमारा मोक्ष को प्राप्त किया था। नाउ स्टैचू ऑफ द बुद्धा वाज मेड। अब क्या होता है, जो बुद्धा के स्टैचू बनाए गए, मूर्तियाँ बनाई गई। मैनी ऑफ दिस वर इन मथुरा, कहाँ पे बनाए गई? मथुरा में। एंड द वाइल अदर द मेड ऑफ तक्षशिला, और जो बुद्धा के स्टैचू मूर्तियाँ बनाए गए बहुत सारे मथुरा में और तक्षशिला में बनाई गई। जो सेकंड चेंज था, द सेकंड चेंज वाज ए बिलीव, जो दूसरा बदलाव था जिसमें विश्वास किया गया वो था हमारा बोधिसत्व। दिस वर इन द सपोज टू बी ए पर्सन, ये अपने आप को वे व्यक्ति कहलवाते थे वो हैड अटेंड द इनलाइटमेंट, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, मोक्ष प्राप्त कर लिया था बुद्ध की तरह। वंस दे अटेंड द इनलाइटमेंट, जब वे एक बार इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते थे तो दे कुड लाइव इन द कंप्लीट, वो बिल्कुल ही आइसोलेशन अलग रहते थे। एंड द मेडिटेट इन द पीस, और शांति में ध्यान अभ्यास करते थे। हावेवर, यद्यपि इंसिस्ट ऑफ डूइंग दिस, मतलब वे क्या करते थे? अलग रहना या शांति में ध्यान अभ्यास करना, उससे अलग दे रिमेंड इन द वर्ल्ड, ये भी करते थे। और उसके साथ साथ क्या करते थे? संसार में लोगों को उपदेश देते थे और उनकी सहायता भी करते थे। दे वर्कशिप ऑफ द बोधिसत्व बिकम द वेरी पॉपुलर, जो बोधिसत्व के लोग जो पूजा करते थे ये धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होता चला गया। एंड द स्प्रेड द थ्रू आउट द सेंटर एशिया, चाइना एंड द लेटर द कोरिया, जापान। और क्या हो गया? वो धीरे धीरे फैलता चला गया हमारे सेंटर एशिया में, चीन में, और उसके बाद कोरिया और जापान में। बौद्धिज्म आल्सो द स्प्रेड इन द वेस्टर्न एंड द सदर्न इंडिया, जो बौद्धिज्म था वो धीरे धीरे हमारा पश्चिमी और दक्षिणी इंडिया में फैलना शुरू हो गया था। वेयर द डजन ऑफ द केव्स वर इन द हॉलोड आउट एंड द हिल फॉर द मॉन्क्स टू द लिव इन, और क्या किया गया? हजारों, उसमें क्या गया? दर्जनों गुफाएं बनाई गई, किसमें? हिलों में, ताकि वहाँ पे मॉन्क्स थे जो भिक्षुक लोग होते थे या मुनि लोग होते थे वे रह सके। सम ऑफ द दिस द केव वर मेड ऑन द ऑर्डर ऑफ द किंग द क्वींस, जो ये केव गुफा बनाई जाती थी ये किसके आदेश पर? ये राजा और रानी के आदेश पर बनाए जाते थे। अदरवाइज द मर्चेंट हैंड द फार्मर, और दूसरी
क्या होते थे कि जो मर्चेंट व्यापारी के द्वारा या फार्मर के द्वारा भी बनाए जाते थे, जो लोग होते थे रिच होते थे। दे वर द ऑफन द लोकेटेड नियर इन द पास थ्रू द वेस्टर्न घाट। और जो ये गुफाएं होती थी वो कहाँ पर होती थी, ये वेस्टर्न घाट के जहाँ पे जो रास्ते होते थे उसके पास में बनाई जाती थी। रोड कनेक्टिंग द प्रोस्परस द पोर्ट ऑफ द कोस्ट विद द सिटीज इन द डेक्कन रैन द थ्रू द दिस पासेज। जो रोड थी वो कनेक्टेड थी और प्रोस्पर स्पोर्ट्स जो बंदरगाह बनाए जाते थे उन कोस्ट मतलब जो पानी वाला एरिया था उसके पास बनाए जाते थे विद द सिटीज़ इन द डेक्कन इन द रैन थ्रू दे पासिस, ताकि वो जो सिटीज़ थी दक्कन नाल वहाँ से ये पास हो सके। अब जब ये जो बनाई जाती थी केव्स इनके पास बनाई जाती थी बंदरगाह के रोड के पास, इससे क्या होता था कि जो ट्रेडर था, जो ट्रेडर व्यापारी होते थे, वो जो ट्रेडर थे वो प्रोबेबली द हेल्ड यहाँ पे इन गुफा में, क्योंकि वो जो रास्ते में पड़ती थी ये गुफाएं, तो वहाँ पे जो ट्रेडर्स होते थे वहाँ पे हेल्डेड करते थे, वहाँ पे रुकते थे इन तीस के मोनेस्ट्रीज में ड्यूरिंग देयर ट्रेवल, क्योंकि रास्ते में पड़ती थी गुफाएं तो वहाँ पे वो ट्रैवल करने के वहाँ पे आराम करते थे इन मोनेस्ट्रीज में। बौद्धिज्म आल्सो द स्प्रेड द साउथ एस्टवर्ड टू द श्रीलंका। जो बौद्धिज्म था वो धीरे धीरे साउथ से ईस्ट साइड, साउथ की ईस्ट साइड से श्रीलंका में फैलता चला गया। म्यांमार, फिर थाईलैंड, फिर अदर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट द एशिया इंक्लूड इंडोनेशिया में भी फैला गया। द ओल्डर द फॉर्म ऑफ बौद्धिज्म, जो पुरानी जो फॉर्म थी, जो शाखा थी बौद्धिज्म की, उसको बोला थेरावेड़ा बोला गया। दो थेरावेड़ा बौद्धिज्म था वाज द मोस्ट पॉपुलर इन, जिसमें जो हमारा म्यांमार था, हमारा थाईलैंड था और साउथ एशिया का पार्ट था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अब इसमें एक ये मूर्ति दी है, द बिलीव लेफ्ट द इमेज ऑफ द बुद्धिज्म फ्रॉम मथुरा। जो ये हमारी लेफ्ट वाली है ये हमारे मथुरा में मिली है। एंड द इमेज ऑफ द बुद्धा फ्रॉम तक्षशिला, और जो राइट वाली तक्षशिला में मिली है। लुक एट द दिस द नोट द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस दैट यू मे फाइंड। आप इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज बता सकते हो और क्या अलगाव बता सकते हो दोनों ही मूर्ति में। ये हमारे कहाँ पे मिली है, हमारी तक्षशिला में मिली है, दूसरे वाली ये वाली। तो आप इसमें देख के बता सकते हो इसमें क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या इसमें डिफरेंसेस है। Few more read the page the 100 the once the more can you the things। अब read the page 100 the once the more can you the things the how the body spread of this land। अब 100 जो ये हमारा जो ये पेज है ये हमारा 97 और 100 पेज में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो इंग्लैंड पे ये बौद्धिज्म धीरे धीरे फैला। अब द क्वेस्ट ऑफ द ए पिलग्रिम्स, इसकी पिलग्रिम्स की खोज। एज द ट्रेडर्स द जर्नियड टू डिस्टेंड द लैंड ऑफ द कारवान्स एंड द शिप्स एंड द पिलग्रिम्स ऑफन द ट्रैवल विद द हिम। जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो काफ़ी लंबी लंबी भूमियों पर क्या यात्रा करके आते थे, जहाज़ों से आते थे और कभी अपने कारवान से अपने ग्रुपों में आते थे लंबी लंबी दूरियों को तय करके। पिलग्रिम्स ऑफन द ट्रैवल विद हिम, और जो पिलग्रिम्स थे वे भी इनके साथ यात्राएं करते थे। अब व्हाट इज़ पिलग्रिम्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या होते हैं। द पिलग्रिम्स आर द मैन द वुमेन वो अंडरटेक द जर्नीज टू द होली द प्लेसेस इन द ऑर्डर टू ऑफर द वर्शिप। जो औरतें और आदमी आते थे वो लंबी लंबी दूरियां तय करके और पवित्र स्थानों पर पूजा करने के लिए आते थे, उनको ही पिलग्रिम्स कहा जाता था। द बेस्ट नोन एज दीज आर द चाइनीज बौद्धिज्म द पिलग्रिम्स। जिन्हें सबसे अच्छी तरह से हम जाना जाता है वो चाइनी ए बौद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे, फाजियंस, इसको बोला जाता है फाइजियंस, चाइना के थे। वो कैम टू द इस सब कॉन्टिनेंट अबाउट द 1600 ईयर अगो। ये इस सब कॉन्टिनेंट में 1600 साल पहले आए थे। जुआंग जांग वो कैम अराउंड द 1400 ईयर अगो, और जो जुआंग जांग था वो भी लगभग 1400 साल पहले आया था। एंड आई क्विंग वू कैम अबाउट द 50 ईयर आफ्टर जुआंग जांग के कितने साल बाद आया था, 50 साल के बाद। यदि जुआंग जांग 1400 साल पहले आया था तो इसके बाद आया, इसका मतलब ये उसके बाद आया था, इसका मतलब 1350
50 ईयर्स पहले आया था वो। दे केम टू द विजिट द प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। ये क्या करते थे, जो जुआंगजांग थे और ये आई किंग थे, ये क्या करते थे, उन स्थानों पर विजिट करते थे जो बुद्धा की लाइफ से जुड़े थे, जिन्हें हम चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं, एज द वेल एज द फेमस मोनेस्ट्रीज। और जो इनके मोनेस्ट्री फेमस जो मठ्स थे उन पर भी ये विजिट करते थे। ईच ऑफ द पिलग्रिम्स लेफ्ट ऑन द अकाउंट ऑफ द जर्नी। जो भी ये पिलग्रिम्स होते थे ये अपनी यात्रा का वृतांत करते थे। दे रोड द डेजर्स दैट दे इनकाउंटर इन द देयर द ट्रैवल। वो ये भी लिखते थे कि उन यात्राओं के दौरान उन्हें कौन कौन सी भयानक चीज़ों का या भयानक रास्तों का सामना किया उन्होंने। वी ऑफन द टुक ईयर ऑफ द कंट्रीज एंड द मोनेस्ट्री दैट हैड विजिट। और उन्होंने देखा कि इन जो रास्तों में मतलब जो ये शहर जाते थे या फिर अलग अलग देशों में जाते मोनेस्ट्री में जाते थे, वहाँ पे उनको कितना टाइम लिया, कितने कितने सालों तक उनको वहाँ पे रुकना पड़ा, ट्रैवल करना पड़ा। दे विजिट एंड द बुक दे द कैरी बैक एंड द विद। और वे भी करते थे किन किन मोनेस्ट्री में, किन किन देशों में उन्होंने विजिट किया और वहाँ से कौन कौन सी बुकों को वो अपने साथ में लेके आए। जो हाउ फाइजियान द रिटर्न टू चाइना, जो फाइजियान्स था जो चाइना से आया था विजिट करने के लिए, वो किस तरह से लौटा। फाइजियान द बिगन हिज द जर्नी द बैक होम फ्रॉम द बेंगोल्स। उसने क्या किया, अपने चाइना की यात्रा को चाइना की तरफ लौटना बंगाल से स्टार्ट किया। ही बोर्डेड ए द शिप बिलोंगिंग टू द सम मर्चेंट। उसने क्या किया, एक शिप को लिया जो कुछ मर्चेंट का था। दे हैड द ए पेयरली द ट्रेवल द 2 days वैन द दे वर इन द कोट इन स्टॉर्म। वो मुश्किल से 2 ही दिन यात्रा कर पाया था कि एक तूफान ने उसको रोक लिया। द मर्चेंट बिगन द थ्रोइंग द देयर ए मर्चेंडाइज द ओवर बोर्डेड सो टू द लाइट ऑफ द लॉर्ड एंड द सेव द शिप फ्रॉम द सिंकिंग। अब जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने अपने सामानों को फेंकना चालू कर दिया, जो भी वो साथ में ले रहे थे, ताकि वो जो शिप है उसको हल्का कर सके और उसको डुबाने से बचा सके। फाजियान द थ्रू अवे ही इज़ द ए मिगर द पर्सनल द बिलोंगिंग। जो फाजियान ने भी अपनी जो कुछ चीज़ें थी व्यक्तिगत यूज के लिए, जो उसके कपड़े थे या उसके साथ को भी चीज़ें पर्सनल यूज के लिए थे, उसको फेंक दी। बट ए clung to his the book and the statue of the Buddha that he had the collected। लेकिन वो क्या करा, क्लंग टू का मतलब वो चिपका रहा उन किताबों से, उन मूर्तियों से जो बुद्ध की वो कलेक्ट करके लाया था। फाइनली द स्टॉर्म ए सबसिडेड आफ्टर द 13 days। 13 दिन के बाद वो तूफान रुका। एंड दिस इज़ द हाउ टू डिस्क्राइब द सी। उसने उस समुद्र की जहाँ पे वो रुका था, वो जो भी वो शिप थी जहाँ पे वो तूफान ने उनको रोका था, इस तरह से उसने समुद्र को का वर्णन किया। द सी इटसेल्फ इन द बाउंडलेसेस इन द एक्सटेंड कि जो सी था वो बिल्कुल ही बाउंडलेस था, उसका कोई भी अंत नहीं था। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और द वेस्ट एंड द एक्सपेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग बाय द सन मून एंड द स्टार ऑफ द देयर मोशंस। ये बहुत ही असंभव था ये जानना कि हमारी पूर्व की दिशा कौन सी है, पश्चिम की दिशा कौन सी है, यदि हम सूर्य की, चंद्रमा की या स्टारों का मोशन को ना देखें। इट इज़ द डार्क एंड द रेनी वेदर। यदि वहाँ पे अंधेरा था, यदि अंधेरा है और बारिश का मौसम है, तो ओनली प्लान टू द स्टीर बाय द विंग्स। तो जो जहाज़ों को चलाया जाता था, वो स्टीर का मतलब चलाया जाता था केवल हवाओं की दिशा के अकॉर्डिंग। इट टुक हिम द मोर देन द 90 days टू रीच द जावा। उसको जावा तक पहुँचने के लिए 90 से ज़्यादा दिन लग गए थे। वेयर ही हेल्ड इट फॉर द 5 months। जो वो वहाँ पे 5 महीने तक रुका। बिफोर द बोर्डिंग अनदर द मर्चेंट शिप दैट द टुक हिम टू चाइना। उसके बाद उसने क्या किया, दूसरे मर्चेंट का शिप लिया और वो चाइना पहुंच गया। ट्राई टू द ट्रेस इन द रूट द फाइजियन टुक द मैप इन द 6 in the year। आप देख सकते हो कि वो किस तरह से यात्रा की फाइजियन ने मैप 6 में। वाई डू यू द थिंग्स ही डिड नॉट वांटेड टू थ्रो अवे द बुक स्टैचू। आप क्या सोचते हो कि जो फाइजियंस ने महात्मा बुद्ध की जो वो बुक्स कलेक्ट कर स्टैचू क्यों नहीं फेंका। फिर वो इसलिए क्यों नहीं फेंका, क्योंकि वो दिखाना चाहता था, डिस्क्राइब करना चाहता था अपनी यात्राओं को, या बुद्धा के बारे में लोगों को बताना चाहता था।
जुआंग जांग वुड टुक इन द लैंड द रूट बैक टू चाइना। जुआंग जंग था जो वो अपने चाइना वापसी गया था थ्रू द नॉर्थ वेस्ट और सेंटर एशिया से। कैरिड द बैक हिम द स्टैचू ऑफ बुद्धा, वो बुद्धा की मूर्ति को ले गया जो सोने की बनी हुई थी, सिल्वर्स की बनी थी, या सैंडलवुड का मतलब चंदन की बनी हुई थी। एंड द ओवर द 600 मैन्युस्क्रिप्ट द लोडेड ऑन द बैक ऑफ द 20 हॉर्स, और वो 600 से भी ज़्यादा हाथ की बनी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स को ले गया किसके पर, 20 घोड़ों के साथ। ओवर द 50 मैन्युस्क्रिप्ट वर द लोस्ट, जो 50 मैन्युस्क्रिप्ट थी वो खो गई थी। वैन द बोट, जब जो उसकी नाव थी, विच वाज इन द क्रॉसिंग द इंडस ए कैप्सिस, जो इंडस नदी के पास पहुंचकर क्या हो गई थी, उसकी नाव पलट गई थी, तो उसमें 50 मैन्युस्क्रिप्ट खो गई थी। ही स्पेंड द रेस्ट हिज द लाइफ, उसने अपना बाकी का जीवन ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग द मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रॉम द संस्कृत इनटू चाइना, क्योंकि जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो संस्कृत पे बनी हुई थी, तो उसने क्या किया, उसका जो बाकी का जीवन था संस्कृत चाइना लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करने में बिता दिया उसने। अब आगे है नालंदा, जो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है, जो बिहार में है। नालंदा ए यूनिक द सेंटर ऑफ बौद्धिस्ट लर्निंग, जो बौद्धिस्ट की जो शिक्षाएँ थी उनको सीखने के लिए वो एक यूनिक केंद्र था। जुआंग जंग एंड अदर ए पिलग्रिम्स स्पेंड द टाइम स्टडिंग इन नालंदा, जो जुआंग जंग था या दूसरे तरह के पिलग्रिम्स थे, उन्होंने अपना टाइम इन नालंदा में, जो बिहार में है, वहाँ पे अध्ययन करने में बिताया। द मोस्ट फेमस द बौद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज ऑफ पीरियड, ये सबसे क्या थी, सबसे बुद्ध का सबसे प्रसिद्ध मठ था इस पीरियड में। दिस इज़ हाउ डिस्क्राइब्ड, उन्होंने इस नालंदा को किस तरह से डिस्क्राइब किया, इस तरह से किया। द टीचर आर द मेड ऑफ द हायर एबिलिटी एंड टैलेंट, जो वहाँ पे टीचर थे नालंदा यूनिवर्सिटीज़ में, वो क्या गए थे, काफ़ी वो एबिलिटी योग्यता रखते थे और टैलेंट को रखते थे। दे फॉलो द टीचिंग ऑफ द बुद्धा इन ऑल द सिंसियरिटी, भी जो बुद्ध के जो उपदेश थे, जो टीचिंग थी, वो काफ़ी सिंसियरिटी से उनको क्या करते, फॉलो करते थे। द रूल ऑफ द मोनेस्ट्रीज आर द स्ट्रिक्ट, जो भी रूल्स थे मठों के वो काफ़ी कड़े थे। एंड एवरीवन हैज़ द फॉलो दम, सबको वो निभाने होते थे। डिस्कस इन द हेल्ड एंड द थ्रू आउट द डे, जो भी मतलब डिस्कशन था किसी भी मैटर में पूरे दिन चलता था। एंड द ओल्ड एंड द यंग एंड द म्यूचुअली हेल्प वन अदर, और जो बूढ़े होते थे, यंग होते थे, सभी एक दूसरे की हेल्प को करते थे। लर्न द मैन एंड फ्रॉम द डिफरेंट सिटी, जो भी सीखने आते थे लोग वो अलग अलग सिटी से आते थे। एंड कम हेयर टू सेटल देयर द डाउट्स, और क्या करते थे वहाँ पे, जो भी उनके संदेह होते थे वहाँ पे उन चीज़ों को डिस्कस करते थे। द गेट कीपर आस्क द न्यू एंट्रेंसेस द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो गेट कीपर्स था वो क्या करता था, जब भी कोई वहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रवेश करता था उनसे कठिन क्वेश्चन पूछता था। दे आर द अलाउड टू एंटर ओनली द आफ्टर दे हैड बीन द एबल टू आंसर दिस, वो केवल उन्हीं को ही अंदर आने देता था जो उनके क्वेश्चनों का जवाब देते थे। 7 एंड द 8 आउट द एवरी द 10, 7 या 8 ही लोग 10 में से क्या होते थे, नॉट एबल टू आंसर, उनके क्वेश्चनों का आंसर ही नहीं दे पाते थे। लिस्ट द रीज़न विद द जुआंग जंग वांटेड टू स्टेट नालंदा, अब एक रीज़न बताया कि जुआंग जंग था वो क्यों चाहता था कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या करे, शिक्षा को ग्रहण करें। अब हमारा है बिगिनिंग ऑफ द भक्ति की शुरुआत। दिस वाज द आल्सो द टाइम, ये वो टाइम था, ये वो टाइम था व्हेन द वर्शिप ऑफ द सर्टेन डाइटीज, ये वो टाइम था जब कुछ देवी देवताओं की पूजा होती थी। विच द बिकम द सेंटर फीचर ऑफ द लेटर द हिंदुज़म, जो हिंदुज़म के बाद में वो एक मुख्य केंद्र या मुख्य फीचर्स बन गया था। गेन इन द इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया था हिंदुज़म के लिए। दिस डेटिटीज इंक्लूड द शिवा, जो डेटिज थे देवी देवताओं थे उनमें 3 इंक्लूड थे, शिव विष्णु थे, और गोटेस्ट ससा दुर्गा, और गोटेस्ट में क्या थे, हमारे दुर्गा थी। तो डेटिज में क्या था, शिव विष्णु थे और गोटेस्ट में दुर्गा थी। दिस ए डेटिज वर वर्कशिप्स थ्रू द भक्ति, जो भी ये डेटिज होती थी इनकी पूजा होती थी वो भक्ति के द्वारा होती थी। एन आइडिया दैट बिकम वेरी पॉपुलर इन दिस टाइम, इसका जो एक आइडिया था, जो एक सोच थी वो काफ़ी इस टाइम में प्रसिद्ध हुई थी। भक्ति इज़ द जनरली अंडरस्टूड एज द पर्सनस डिवोशन
टू द हिज द अर्थ सूजन ए डैडी। जो भक्ति थी वो एक तरह से समझी जाती थी कि जो भी लोग होते थे, जो भी भक्त होते थे, वो अपने चुने हुए देवी देवताओं के प्रति कितने कितने ईमानदार थे। जैसे किसी ने शिव को चूज किया तो सूज के लिए कितने वो डिवोटेड थे, या कितने वो सेक्रीफाई कर सकते थे, कितनी सच्चे दिल से उसको मान सकते थे। या कोई विष्णु की पूजा करते थे। एवरी बॉडी द वेयर द रिच एंड द पुअर, कोई भी व्यक्ति चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड द हायर एंड लो कास्ट, चाहे वो बड़े कास्ट से बड़ी जाति से मतलब रखता हो या फिर छोटी जाति से, मैन हो या वुमेन हो, कुड भी फॉलो द पाथ ऑफ द भक्ति, सभी इस भक्ति के पार्ट हो सकते थे। द आइडिया ऑफ द भक्ति इज द प्रेजेंट द भगवता गीता, जो ये भी आइडिया थी, सोच थी भक्ति की, वो हमें भगवत गीता में मिलती है। ये सेकंड बुक ऑफ द हिंदूज, जो सबसे पवित्र बुक है हिंदूज की, विच इज इंक्लूड इन द महाभारत, जो महाभारत से में इंक्लूड, जो महाभारत है उसमें इंक्लूड है। सी चैप्टर 11, जो हम चैप्टर 11 में देखेंगे। इन दिस द कृष्ण गॉड, इसमें भगवान कृष्ण जी हैं। आस्क अर्जुन, जो अपने अर्जुन से कहते हैं, जो उनका भक्त है या उनको फ्रेंड है, टू अबैंडन ऑल धर्मम्स, वो कहता है कि तुम सभी धर्मों को छोड़ दो, एंड टेक रिफ्यूज टू हिम, रिफ्यूज टू हिम, और केवल क्या करो, आप मेरी शरण में आ जाओ। एज द ओनली ही कैन द सेट अर्जुन फ्री फ्रॉम द एविल डेविल, वो कहते हैं कि वो ही केवल एक थे जो अर्जुन को सभी बुराइयों से दूर कर सकते थे। दिस फॉर्म ऑफ द वर्कशिप ए ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, धीरे धीरे इस तरह की जो पूजा थी, जो फॉर्म थी, वो धीरे धीरे दूसरे देशों के अलग अलग हिस्सों में फैलती चली गई। दोज हु फॉलोड द सिस्टम ऑफ द भक्ति एम्फेसाइज डिवोशन, जो भी इस भक्ति को फॉलो करता था, वो क्या करता था, वो जोर देता था ताकि वो उसकी पूजा करे, जो भी उन्हें देवी देवताओं को उसने चूज किया। एंड इंडिविजुअल वर्कशिप इन द गॉड एंड गॉडेस, और व्यक्तिगत रूप से ही पूजा करे उस भगवान के। जैसे किसी ने विष्णु को चूज करा तो विष्णु की पूजा करे, और किसी ने शिव को कहा तो शिव की पूजा करे, या किसी ने दुर्गा को तो दुर्गा को सच्चे दिल से क्या करे, उनकी आराधना उसकी तरह से पूरे समर्पित हो जाए। रेदर देन द परफॉर्मेंस और एल्बोरेट द सेक्रीफाई, किसकी जगह पहले तो क्या होते थे, लोग उनको माना जाते थे जो काफ़ी बलि वली देते थे या उसके करते, तो वो उसके लिए जोर नहीं देते थे, सिर्फ ये कहते थे कि जो भी गॉड या गॉडेस ने आपने मिला तो उसको सच्चे दिल से आप उसको माने, सच्चे दिल से आप उसकी पूजा करें। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ द बिलीव, इस सिस्टम के विश्वास के अकॉर्डिंग, इफ द डिवोटेड वर्शिप द सूजन ए डाइटी विद द प्योर हार्ट, ये बोला है कि इसमें विश्वास किया गया है कि जो भी डिवोटी है, जो भी भक्त है, जो भी अपने चुने हुए देव देवताओं को पूजा करते हैं, तो वो प्योर हार्ट से करे या बिल्कुल ही पवित्र दिल से करे। द डाइटी वर अपियर इन द फ्रॉम इन द विच ही एंड द शी मेड द डिज़ायर, ये कहता है कि जो भी डिवोटी होता था, वो अपने देवताओं की पूजा यदि सच्चे दिल से करता था तो डाइटी होते थे, जो भी देवता होते थे, वो उसी रूप में उनको मिल जाते थे जैसे वो चाहते थे। सो द डाइटी कुड बी द थ्रू एज इट इज़ अ ह्यूमन बींग, इसलिए जो देवी देवता, जैसे हमने सोचा कि जो शिव है वो एक ह्यूमन बींग के रूप में, तो हम यदि सच्चे दिल से उनको मानेंगे तो उसी रूप में हमें वो मिल जाएंगे। या हमने सोचा कि जो भगवान है वो हमारे शेर के रूप में है, तो क्या होगा, वो हमें शेर के रूप में ही हमें वो दर्शन देंगे। ट्री है या नहीं अदर किसी भी फॉर्म में, जिस तरह फॉर्म में हम अपने डाइटी को मानेंगे उसी तरह में वो हमें दर्शन देंगे। वंस दिस द आइडिया द गेन द एक्सेप्टेड, जो भी आइडियाज थे, जो भी सोच थी, एक बार स्वीकार किया गया। द आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल इमेज ऑफ दिस एडाइटिस, उन्होंने जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अलग अलग इमेजों को बनाना शुरू किया उसी के अकॉर्डिंग। जैसे ये है एक इसमें पिक्चर दी हुई है, ये विष्णु जो भगवान थे वो एक वराह का अवतार लिया था उन्होंने, तो उस रूप में। एंड द इमेज फ्रॉम द ईरान, जो हमें इमेज मिले ईरान और मध्य प्रदेश से। दिस ए मैग्निफिसेंट द स्टैचू ऑफ द स्पेशल फॉर्म में विष्णु, उसको किस तरह से दर्शाया गया, स्टैचू स्पेशल फॉर्म में दर्शाया गया विष्णु जी को वराह के रूप में, या बोर का मतलब है शुअर, मतलब ये तो वराह, और उन्होंने क्या है कि शुअर को रूप लिया था। अकॉर्डिंग टू द पुराणास, जो पुराणों के अकॉर्डिंग था, द विष्णु टुक द शेप ऑफ द बोर एंड द ऑर्डर टू रेस्क्यू द अर्थ, उन्होंने विष्णु ने ये जो वराह का, बोर का, सुअर का जो रूप लिया था वो अर्थ को बचाने के लिए लिया था। जब विच है द संक इनटू वाटर, जो हमारी पृथ्वी थी वो पूरी तरह से
पूरी तरह से पानी में डूबने वाली थी। हियर द अर्थ इज द सोन एज वुमेन, जो अर्थ को एक औरत के रूप में दर्शाया गया। देखो जैसे ये इसको यही अर्थ के रूप में, और ये भगवान विष्णु ने एक वरा का रूप लिया था। वरा का रूप में जैसे ये देखना तो इस तरह से बोर का मतलब सुअर पिग की तरह से इस तरह का रूप उन्होंने धारण किया था, ताकि वो अर्थ को बचा सके, पृथ्वी को बचा सके। अब भक्ति, अब हमारा है भक्ति। कम फ्रॉम द संस्कृत फ्रॉम द भज मीनिंग टू डिवाइड टू शेयर। जो हमारा जो भक्ति है वो शब्द हमारा संस्कृत से मिला है, जिसका मतलब होता है भज या भाग या किसी चीज़ को शेयर करना, डिवाइड करना। दिस सजेस्टेड टू ए इंटीमेट, वो हमको दर्शाती है कि टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द ए डाइटी एंड द डिवोटी, कि इसका जो एक सही तरह से जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि एक रिलेशनशिप, एक संबंध हमारे भक्त और भगवान के बीच में। भक्ति इज डायरेक्टेड टूवर्ड ए भगवता, भगवत, वो किसकी तरफ भगवती, एक भगवता की तरफ हमें ले जाती है। विच इज़ द ऑफन द ट्रांसलेशन द गॉड, जो किसकी तरफ होता है, जहाँ पे हमें ट्रांसलेट किया जाता था वो भगवान की तरफ। बट आल्सो मीन वन वू एंड द पॉजेसिव एंड द शेयर ऑफ द भागा। एक बार जब हम किसी भी देवी देवता के कोड के प्रति समर्पित हो जाते थे तो वो क्या होते थे, हम उसका एक भाग बन जाते थे। लिटरेरी द गुड फॉर्चुनेट इन द प्लेस, और हम कहाँ पे चले जाते थे, एक अच्छे फ्यूचर की तरफ चले जाते थे, एक अच्छे भाग्य की तरफ चले जाते थे, ताकि हमारा सब कुछ अच्छा ही हो। द डिवोटेड नोन एज द भक्त, जो डिवोटेड होता था, भक्त होता था, उसको भक्त के नाम से जाना था। और द भगवता द शेयर हिज द अर्थ सूजन डेट इज और भागा, जो हमारे देवी देवता होते थे, जैसे हमने विष्णु को पूजा या हमारे शिव को पूजा, तो हम उसका एक हिस्सा होया करते थे, डिवोटेड होता था। ए पोएम बाय द भक्ता, एक कविता है भक्ता की। मोस्ट भक्ति ए लिटरेचर द टेल अस कि दैट इज द रिचीज लर्नर हाई द स्टैचू डू नॉट ऑटोमेटिकली इंश्योर टू क्लोज रिलेशनशिप विद द डाइटरी। ये कहता है कि जो अत्यधिक जो भक्ति होती है, भक्ति शिक्षा शास्त्र में हमें बताया गया है कि जो अमीर होते हैं या काफ़ी अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं या उनका स्टेटस अच्छा होता है, वो अपने आप में ही एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना पाते अपने देवी देवताओं के द्वारा। दिस इज द पार्ट ऑफ द पोएम कंपोज इन द तमिल और अपार। और ये किसके द्वारा बनाया गया, ये जो पोएम का पार्ट बनाया गया, ये जो पोएम बनाया गया, ये अपार था एक जो शिव जी के भक्त उसके द्वारा बनाया गया। वो लिव अबाउट द 1400 ईयर अगो, जो रहता 1400 साल पहले। अपार वाज ए वेलार, वो किससे बिलोंग करता था, वो एक वेलार था। द लेपर वाज ए रोटिंग द लिम्स। लेपर का मतलब होता है, लेपर का मतलब एक रोगी होता है जो रोटिंग लिम्स, जो क्या होता था, जिसके हाथ पैर टूटे हुए होते थे। या ए मैन वूज द रिगार्डिंग एज द लो, या कोई भी आदमी जिसको काफ़ी नीचा बताया गया ब्राह्मण के द्वारा। इवन इन द ए स्कैवेंजर, या जो केवल अपने जीविका चलाता था, बहुत ही गरीब होता था, भूखा होता था। इवन द दिस मैन, यद्यपि जो ये आदमी थे, इफ दे आर सर्वेंट, या वो कोई नौकर थे लेकिन वो भक्त थे, भक्ति करते थे। ऑफ हिम वो स्कल्टर ऑफ द गंगा इन द हिज द लॉन्ग हेयर, और जिन्होंने शरण दी थी गंगा को अपने लंबे लंबे जटाओं में, जो कहते भगवान शिव थे। आर्यवक्षिप्त मैं उनकी पूजा करता हूँ। दे आर द गॉड टू मी, वो क्या थे, मेरे भगवान हैं। तो अपार था वो, उसने अपने इस पोएम के एक पार्ट को लिखा है कि जो बड़ी बड़ी जटाओं में गंगा को लिया था, जो शिव थे, मैं उनकी पूजा करता हूँ, वही मेरे भगवान हैं। अब हम बिकॉज ऑफ द डैटीज वाट स्पेशल, बिकॉज क्योंकि जो डैटीज होते हैं, जो हमारे भगवान होते हैं, जो देवता होते हैं, वो हमारे बहुत ही स्पेशल होते हैं। दिस इमेज ऑफ द डैटी फॉर द अफन द प्लेस विद इन द स्पेशल होम, क्योंकि जो वो डैटीज होते हैं या जो देवी देवता होते हैं, वो एक अलग स्थान पर रखे जाते हैं, जिन्हें हम घर कहते हैं, प्लेसेस कहते हैं, स्थान कहते हैं। दे आर डिस्क्राइब टेम्पल, मंदिर में, क्योंकि मंदिरों में ही हमें उन डैटीज की मिलते हैं, जो दुर्गा की होगी, विष्णु की होगी, शिव जी की होगी, तो सभी की मूर्ति हमें दिखाई देती है। जी विल लर्न इन द मोर अबाउट द दिस टेम्पल, हम चैप्टर 11 में देखेंगे कौन कौन से उसके बारे में पढ़ेंगे, मंदिरों के बारे में। भक्ति इंस्क्राइब्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन इन द आर्ट, और जो भक्ति को इंस्क्राइब किया गया
प्रदर्शित किया गया हमें अच्छी तरह से विस्तार में, हमारे जैसे हम आर्ट में, स्कल्पचर, मूर्तियों में, पोएट्री में, कविताओं में, आर्किटेक्चर में, इसमें हमें दिखाया गया। हिंदू, अब हिंदू के बारे में, द वर्ड हिंदूज लाइक इन द टर्म द इंडस द ड्राइव ऑफ द रिवर इंडस। जैसे हिंदू शब्द है और इंडिया है, इंडिया में कहाँ से लिया गया, हमारे रिवर इंडस से लिया गया, इसलिए हिंदू भी हमें इंडस रिवर से लिया गया। इट वॉज यूज बाय द अरब्स एंड द ईरानियंस टू रेफर टू पीपल हु लिव्स टू द ईस्ट ऑफ द रिवर। और जो अरब के लोग थे, ईरानीज थे, उन्होंने हिंदुओं को इसी तरह जो इन नदियों के पूरब की साइड रहते थे उनको बताया गया कि हिंदूज थे। एंड टू देयर द कल्चर प्रैक्टिस, और जिसमें पता चलता है कि उनके कल्चर प्रैक्टिस थे, क्या तीज त्योहार थे, किस तरह से वो फॉलो करते थे, ड्रेस कैसे पहनते थे, वो इंक्लूड इन द रिलीजियस बिलीव, और किस तरह के धर्मों में वो विश्वास करते थे। तो हमारा है एल्सवेयर, ये इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये भी हमें पढ़ना चाहिए। एल्सवेयर अबाउट द 2000 ईयर अगो, 200 साल पहले, 2000 साल पहले, क्रिश्चियनिटी द एमर्ज द वेस्ट एशिया, जो ईसाई धर्म था वो वेस्ट एशिया में फैला। वो जीसस क्राइसिस वाज द बोर्न और बेथलम, और जो जीसस थे, भगवान जीसस थे, वो कहाँ पे जन्मे थे, बेथलम में जन्मे थे। विच वाज द पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, जो रोमन एम्पायर का एक पार्ट हुआ करता था। क्राइसिस टीचिंग द वर्ड दैट ही वाज ए सेवोर, कि जो मतलब क्राइसिस थे, उन्होंने जो भी उपदेश दिए थे उसमें अपने आप को उदारक बताया पूरे संसार का, वर्ल्ड का। ही आल्सो द टोट द पीपल टू ट्रीट अदर, उन्होंने बताया कि हम किस तरह से दूसरे लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। एंड विद लव, प्यार से, ट्रस्ट अदर से, जस्ट एज द देमसेल्फ वांटेड टू बी ट्रीटेड, जैसे हम अपने आप को ट्रीट करना चाहते हैं ऐसे हमें दूसरे लोगों को भी ट्रीट करना चाहिए, प्यार से, भरोसे के अनुसार। यदि हम अपने आप पे भरोसा कर सकते दूसरे पे भरोसा करना चाहिए। हेयर आर द फ्यू वर्सेस फ्रॉम द बाइबल्स, कुछ वर्सेस है, कुछ लाइन्स है जो बाइबल से लिए गए हैं। द होली बुक आर कंटेन द टीचिंग ऑफ द क्राइसिस, जो एक पवित्र बुक है, पवित्र किताब है जो क्राइसिस, ईसाई के बारे में उपदेश देती है। ब्लेस आर द दोस हू द हंगर एंड थर्स्टी फॉर ए राइटनेसेस, कि हम धन्य हैं वे लोग जो धर्म के लिए भूखे हैं। फोर दे सेल टू फिल, फोर ब्लेस टू द ए मर्सीफुल, फोर दे वर द ऑब्टेन मर्सी, और वे लोग धन्य हैं जो शांति चाहते हैं। ब्लेस आर द प्योर इन द हार्ट, फ्रॉम द सेल आर द गॉड, और जो पूरे धन्य हैं वे लोग जो दिल के अच्छे हैं, दिल के धनी हैं, क्योंकि उन्हें ही भगवान देखने को मिलेंगे। ब्लेस्ड द ए पीस मेकर, फॉर द दे आर द कॉल्ड द सन ऑफ गॉड, और धन्य हैं वे लोग जो शांति चाहते हैं, उन्हें कोई भगवान के बेटे बोला जाएगा। क्राइसिस टीचिंग द अपील्ड इन द ऑर्डिनरी पीपल, जो क्राइसिस के उपदेश थे वो सामान्य लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। एंड द स्प्रेड थ्रू वेस्ट एशिया, और धीरे धीरे वो पश्चिमी एशिया में फैलता चला गया। अफ्रीका में, यूरोप में। द फर्स्ट क्रिश्चियन द प्रीचर कैम्प फ्रॉम द वेस्ट एशिया, दो प्रीचर था, जो सबसे पहला ईसाई का प्रीचर उपदेशक था वो वेस्ट एशिया से आया था। कहाँ पे, वेस्ट कोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट के हमारे पश्चिमी कोस्ट एरिया में। विद इन 100 ईयर वो क्राइसिस डेट, मतलब जो क्राइसिस जो ईसाई थे उनकी मृत्यु के 100 साल के बाद आया था। फिर हमारा द एक क्रिश्चियंस ऑफ द केरला, जो क्रिश्चियंस थे, जो ईसाई थे, वो केरला के नोन एज द सीरियंस द क्रिश्चियन, उनको सीरियाई क्रिश्चियंस बोले जाते थे। बिकॉज दे प्रोबेबली कम फॉर वेस्ट एशिया, क्योंकि वो शायद वे भी हमारे पश्चिमी एशिया से आए थे। आर एमंग इन द ओल्डेस्ट द क्रिश्चियन कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, जो सबसे पुराने क्रिश्चियन बोले जाते हैं संसार के, क्रिश्चियन समुदाय बोले जाते हैं संसार के। अब ये चैप्टर हमारा क्लोज हो गया है, और अभी हमारी साइंस की सीरीज चल रही है, और ज्योग्राफी की तो कंप्लीट हो चुकी है, और मैथ के भी 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप को पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर कीजिए, और वहाँ पे मेरी वीडियो को मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, और मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ पे भी देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।